तो मेरे प्रिय देशवासियों, आज जिक्र कर लेते हैं कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत कैलाश पर्वत अर्थात जिसे कहा जाता है कि हिमालय में, सच तो ये है कि वो कैलाश पर्वत अजंता में है, अजंता की गुफा में, जिसमें क्रमशः 1 से लेकर के 40 तक लेनियों की श्रृंखला है। लेनिया अर्थात इस देश में लेनी कहा जाता है, लेकिन सीधे तौर पर बुद्ध के विहार नहीं कहा जाता, ताकि लोगों को समझने में कठिनाई हो। एक लाइन से एक श्रृंखला बनी हुई है और एक पूरा का पूरा पहाड़ को काट करके उसमें लेफ्ट टू राइट पूरी तरह से बना दिया गया और बीच में उसको कैलाश मंदिर का नाम दिया गया। और जब उसमें मैं गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर ऊपर में शेरों से अंकित मुद्रा है और वो बहुत प्राचीन मिट्टी है। और जब नीचे में देखते तो पूरी तरह से चारों तरफ से मंदिर के आजू बाजू में हाथियों की मूर्तियाँ बनी हुई है। तो ये वहाँ पर जब हम देखते हैं और उसके गर्भगृह में प्रवेश करते हैं फर्स्ट फ्लोर पे उस मंदिर में, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि एक शिवलिंग बना हुआ है, बड़ा सा बृहत आकार का, और उसमें सीमेंट से बना हुआ है, सीमेंट कंक्रीट। यदि वो प्राचीन काल में बना हुआ है यानी मौर्य काल में, तो सवाल इस बात का है कि वो शिवलिंग सीमेंट का बना हुआ कैसा है। क्योंकि हमने बहुत सारी भारत में शैलियाँ देखी है, किसी को गांधार शैली कहा जाता है और न जाने क्या क्या शैली कहा जाता है जिनसे मंदिरों का निर्माण हुआ है। लेकिन सच तो ये है कि वो मौर्यकालीन है, पत्थरों को काट करके, और बीच में जिसे कैलाश पर्वत का नाम दिया गया है वो कैलाश पर्वत नहीं है। वहाँ पर कुछ बहुत सारी अलग अलग गुफाएं हैं और पूरी तरह से वहाँ पर विदेशी लोग भी आते हैं। पूरी तरह से वो श्रृंखलाएं ही अपने आप में विहारों के रूप में पत्थरों को, बड़े बड़े पत्थरों को काट करके बनाया गया है। और ये इतना ही नहीं, पूरे के पूरे पहाड़ को, और वहाँ पर बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। लेकिन जैसा जैसा उस पर बाद के शासकों ने शासन किया, अपनी लिपापोती कर दी और उल्टे सीधे लगभग ऐसा लगे कि उसी मिट्टी से बने हुए हैं। कहीं गणेश जी को ठूस दिया और ना जाने कौन से देवताओं को ठूस दिया, जो कि ब्राह्मणवाद कहता है। तो किसी भी अर्थ में इस बात को नहीं भुलाया जा सकता कि भारत की नींव ही बुद्ध है। और वो कैलाश पर्वत कोई मामूली पर्वत नहीं है। जिस प्रकार से उसको काट काट करके गुफाएं बना दी गई है बुद्ध की, तो ये वही कैलाश पर्वत है जहाँ से शंकर जी का उद्गम हुआ है। क्योंकि शंकर, भारत के इतिहास की अगर बात करें तो शिव या सिमुख या सिंधुक जिसे कहा जाता है, वो वही साम्राज्य है। क्योंकि भारतीय इतिहासकारों ने उसको आंध्र कह दिया है और कुछ लोगों ने उसे सातवाहन कह दिया है और उसका नाम लिखा गया है सिंधुक, सिमुक। तो ये कौन सा काल है? दरअसल ये 185 ईसा के लगभग थोड़ा सा आगे पीछे का काल है। उसमें इस देश में जब पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध भिक्षुओं की पूरे देश में हत्या करवाई, तो ये जो दक्षिण भारत है ये अपने आप में पूरी तरह से सुरक्षित रहा और वो उन्हीं राजाओं के अधिकार में रहा जिसे शिमुक के नाम से जाना जाता है।
या उसी का दूसरा नाम सिंधुक कर दिया गया है, और संभवतः ये वही है जिसे भारत में सिंधु सभ्यता कहा जाता है। तो ये कैलाश पर्वत नहीं था, उसे नाम दिया गया है। यहाँ तक कि वहाँ पर रामेश्वरम करके भी उन गुफाओं को नाम दिया गया है। बुद्ध का नाम राम के साथ कैसा जुड़ सकता है? राम का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, और बुद्ध वास्तव में इस देश की धरा है। इस देश में जहाँ पर भी खुदाई होती है तो सिर्फ और सिर्फ बुद्ध की मूर्तियाँ निकलती हैं। आखिर ऐसा क्यों? फिर इस देश के लोग ये क्यों कहते हैं कि ये देश हिंदू है, ये देश सनातन है, ये देश ब्राह्मणों का है, इस देश में ब्राह्मण ऊंचा है, इस देश में ठाकुर ऊंचा है? आखिर क्या वजह है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है इस देश से बुद्ध को मिटाना, क्योंकि वो एक अहिंसात्मक धर्म है। धर्म नहीं है, दरअसल एक अहिंसात्मक एक ऐसा मार्ग है जो बुद्ध ने दिया कि इंसान को शांति सुकून से जीने की आवश्यकता है। भले ही उसके पास पैसा कम हो तो चलेगा, लेकिन इंसान होने का मतलब है, यदि आपके अंदर इंसानियत होगी तो आपके अंदर दया भी होगी, और दया होगी तो आप दूसरे लोगों की भलाई की बात सोचेंगे, अदरवाइज़ कभी नहीं सोच सकते। यदि आप केवल सिंगल हिंदू बनना चाहेंगे तो आप कभी भी किसी का भला नहीं कर सकते। अगर आप सेपरेट मुसलमान बनना चाहोगे, कभी किसी का भला नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं धर्म इंसान को मानसिक तौर पे गुलाम बनाता ही है। और इसलिए ये जो पहाड़ है पूरी तरह से, तो यहाँ से शुरुआत की गई कल्पना की कि बुद्ध के जैसा और भी एक इंसान जो शक्तिशाली हो, जिसके अंदर पावर है, जो लोगों को दबा सके, मार सके, वो इंसान है। कौन है? शंकर जी की नींव डाली गई। तो ये कैलाश पर्वत, उसका नाम तो दिया गया है, लेकिन ये पूरी तरह से मौर्यकालीन, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर वो मौर्यकालीन है तो सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया, जिसकी हर गुफा में, हर दीवार पर बुद्ध ही बुद्ध है। तो फिर वो कैसे कैलाश मंदिर हो सकता है? जी नहीं। बुद्ध का एक कि बुद्ध पहाड़ों में बसता है, ये दिखाने के लिए बताया गया, क्योंकि बर्फ पे कभी भी कोई मंदिर खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन हम उस देश में रहते हैं जहाँ हवा के ऊपर महल बनता है, उसे हवा महल कहते हैं, और किसी कलर के ऊपर अगर बन गया तो वो रंग महल बनता है। और हमारे देश में हम देखते हैं कि महाभारत में हवा महल का भी जिक्र होता है। हवा के ऊपर कभी महल बन सकता है? लेकिन भारत के लोग, उनको यदि बताया जाए कि कोई लाखा महल था, लाख के द्वारा जो पलसे के पत्ते पर निकलता है और पेड़ से निकलता है, उस लाख के द्वारा जो चूड़ियाँ बनाने के काम में आता है, उसके बीच में जो छनभंगुर होता है, अगर उस पर हल्की सी चोट भी कर दी जाए तो टूट जाए। जब हवा पे बन सकता है महल, तो फिर उस पर क्यों नहीं बन सकता? और जब उसमें महल बन सकता है तो फिर बुद्ध के मंदिर को या बुद्ध के विहार को क्यों नहीं कैलाश पर्वत? क्योंकि इस देश के लोगों में ना तो दिमाग है और ना ही उनके पास बुद्धि है, जो दाढ़ी मूंछ बनाने को ही अपना असली अस्तित्व मान सकते हैं। उस देश में क्यों संभव नहीं है कि बुद्ध के अस्तित्व को अस्वीकार करते हुए ये बताना कि ये देश हिंदुओं का है, ये देश सनातनियों का है? इसमें जरा सी भी अतिशयोक्ति नहीं है।